हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोश 21 में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो प्रथम पीढ़ी होती है, ब्लड रिलेशन मतलब क्या होता है। रक्त संबंध यानी कि आपके मम्मी के जो भाई हैं वो आपके क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो ये अब छोटा सा क्वेश्चन था तो आपने बता दिया तुरंत कि मामा लगेंगे। अगर यही बड़ा सा अगर क्वेश्चन कोई दे दिया जाए तो उसमें आप कंफ्यूज होने लगेंगे। तो उसके लिए क्या मेथड हम लोग यूज करते हैं, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम पीढ़ी होती है या फिर दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, इसमें कौन कौन लोग आते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, प्रथम पीढ़ी क्या है, भाई भाई यानी कि अगर भाई भाई वाला रिलेशन है या फिर बहन भाई बहन कज़न या फिर मामा का जो लड़की हो गई या फिर मामा का लड़का, फूफा का लड़की, फूफा का लड़का, तो ये लोग ये सब किस में आ जाएंगे, प्रथम पीढ़ी में आ जाएंगे। द्वितीय पीढ़ी में क्या आएंगे, जो आपके पापा वाली पीढ़ी है उसमें आपके पापा आ जाएंगे, मम्मी आ जाएंगी और मामा हैं, फूफा हैं, ये लोग किस पीढ़ी में आएंगे, सेकंड पीढ़ी में आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड पीढ़ी आती है जो आपके दादा वाली पीढ़ी है, यानी कि आपके दादा हो गए, नाना नानी, ये लोग थर्ड पीढ़ी में आएंगे। तो ये इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपको ये जिसे पता होना चाहिए कि कौन सी पीढ़ी में कौन आता है। उसके बाद दोस्तों आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 2 चीज़ पता, क्योंकि जिस ग्राफ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उस ग्राफ में ये मूवमेंट इंपॉर्टेंस देता है। जैसे कि जब भी आपको भाई भाई वाला या फिर बहन बहन या फिर भाई बहन या फिर बहन भाई वाला जब भी आपको रिलेशन वहाँ पे दिखाई देगा, तो जो भी डायग्राम बनेगा तो उसमें आप सिंगल लाइन का यूज करिएगा। और जब भी आप पति पत्नी वाला वहाँ पे जब भी रिलेशन आएगा तो आप डबल डायग्राम यानी कि डबल लाइन का यूज़ करिएगा। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं रूल नंबर 1। जब भी आप क्वेश्चन जब आप देखते होंगे तो उसमें जिसे लिखा रहता है कि ए बी का भाई है जो सी का मामा है। ए बी का भाई है जो सी का मामा है। तो जो आता है वो हमेशा दूसरे के लिए आता है। तो वही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सी का मामा जो बोला है तो वो ए के लिए बोला या फिर बी के लिए बोला है। तो दोस्तों ये जो वाला आता है क्वेश्चन में वो हमेशा दूसरे के लिए आता है। और एक और रूल होता है, लिखना भूल गए हम, और वाला। दोस्तों ये और वाला होता है, ये पहले के लिए आता है, ये फर्स्ट के लिए आता है। जैसे कि बोल दिया ए बी का मामा है और सी का भाई है, तो और जो आया वो पहले के लिए आया है, ठीक। और उसके बाद दोस्तों ये ध्यान देना है कि अब नेक्स्ट रूल क्या है। अब जैसे कि क्वेश्चन जब दे दिया तो उसके लास्ट में जो पूछता है आपसे कि ए से डी का संबंध बताइए, तो हम लोग सॉल्व तो कर लेते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है कि अब हम ए का रिलेशन बताएं या फिर डी का, यानी जो ए आया है वो बताएं कि डी बताएं। तो उसमें सिंपल आपको याद रखना है कि जिसके बाद का लगा होगा उसी का आपको रिलेशन बताना है। डी का रिलेशन जो आएगा वही आपको आंसर में लिखना है। या फिर वही बात है जिससे कि इसका अर्थ क्या होता है, ए से डी का संबंध क्या है, यानी कि डी जो है ए का क्या लगेगा। तो जाहिर सी बात है डी के बारे में पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। पूछने कि ए का संबंध बताइए, ये साफ साफ ये नहीं पूछ दे रहे हैं कि ए डी जो है ए का क्या लगेगा। कभी कभी साफ साफ भी पूछा रहता है। जब ऐसे संबंध वाली बात आएगी तो जिसके बाद का लगा होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए इसमें भी, और ये तो आपको बता ही दिए। तो दोस्तों ये सब कुछ बेसिक्स थे जो कि हम लोग क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली आपका क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू करके देखते हैं कि कैसे कैसे रूल आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर प्रथम पीढ़ी में हम लोग हैं तो जैसे ये रोज़ चलती रहेगी इस टाइप का, और तीसरे तो प्रथम पीढ़ी में हम लोग रहेंगे तो इसी रो में चलेंगे। अगर सेकंड पीढ़ी में जाएंगे तो इस रो में चलेंगे। उसके बाद थर्ड पीढ़ी में जाएंगे तो इस वाले रो में चलेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बताई हैं, भाई भाई का रिश्ता आएगा, फिर भाई बहन का तो माइनस लगेगा, और एक समानांतर लाइन और दूसरे पे
अगर पति पत्नी है तो डबल समानांतर लाइन। तो जैसे दोस्तों क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो आप पहले वाले रो में चलेंगे। जब भी प्रथम पीढ़ी की बात होगी तो आप पहले वाले रोल में चलेंगे। तो ए जो है बी का भाई है। तो एक और बात दोस्तों कि यहाँ पे आपको मेल और फीमेल वाला, अगर मेल रहेगा तो हमेशा प्लस और फीमेल रहेगा तो माइनस, ये दो चिन्ह आपको यूज करना है, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। तो ऐसे हो गया। अगर इसी में बोल दिया कि सी जो है बी का पिता है, तो सी बी का पिता है, तो पिता यानी दूसरे पीढ़ी में चला गया, यानी कि हम लोग दूसरे रो में चलेंगे। तो दूसरे रो में पिता है यानी कि फीमेल, यानी सी लग गया। अगर इसी में बोला जाए कि डी जो है बी का दादा है, तो बी का दादा मतलब इसका पिता, या फिर इससे बोल सकता है कि डी जो है सी का पिता है, तो एक और ऊपर चले जाएंगे क्योंकि थर्ड पीढ़ी में जाएंगे। इस पर भी प्लस। तो दोस्तों ऐसे रिलेशन हम लोग बनाते चले जाएंगे और लास्ट में आंसर निकाल लेंगे। अब इसी में जैसे कि ये हम लोग ए जो है बी का भाई है और उसी में बोल दिया कि सी जो है बी की माँ है, सी जो है बी की माता है, या फिर सी बी की माता होगी, जैसी बात ए का भी माता होंगे सी। उसके बाद बोला जा रहा है कि डी जो है सी के पिता हैं, पिता यानी प्लस। तो अब देखिए अगर रिलेशन यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे, अब ये जिस क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दिया रहेगा उस हिसाब से आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको जब क्वेश्चन पूछेगा उसका आप आंसर देंगे। सब कुछ करिए, इतना ही दिया। क्वेश्चन क्या रहेगा, ए जो है बी का भाई है, सी जो है ए की माँ है और डी सी का पिता है। तो उसके बाद अगर आपको रिलेशन पूछे कि सी का बी से क्या रिलेशन है, यानी सी जो है बी का क्या लगेगी, तो जाहिर सी बात है माता लगेंगी। उसके बाद अगर आपको पूछ दे कि डी जो है ए का क्या लगेगा, तो डी ए का माता का पिता क्या होता है, नाना, तो डी क्या हो गया, नाना। ठीक दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएगा, कंडीशन दिया रहेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंडीशन को इस हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और जहाँ से क्वेश्चन पूछा रहेगा उस वही हम लोग आंसर में लिख देंगे। और उसके लिए हमने 4 नियम आपको, 4 रूल बताया है कि जो कैसी कंडीशन रहेगी तो कैसे हम लोग को आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए एसएससी सीपीयू 2010 का क्वेश्चन है। ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, तो ए पिता हो गया, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी पीढ़ी में चले गए। पिता यानी मेल, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। अब उसके बाद बोला है दोस्तों सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, तो सी पुत्री हो गई यानी कि नीचे वाली पीढ़ी में चले आए, तो अब पुत्री है तो माइनस यानी फीमेल है। उसके बाद डी जो है बी का भाई है, डी बी का भाई है, भाई है यानी कि इस सेकंड वाले रो में। उसके बाद ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, तो पुत्र है तो जाहिर सी बात है इधर ही कहीं रहेगा इसी वाली रो में, तो पुत्र है। उसके बाद सी और ई के बीच क्या संबंध है, अब देखिए कंडीशन दिया था, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच कहीं गड़बड़ हुआ है, सी ई ए का पुत्र है, सॉरी यहाँ डबल ए लिख देते, ई जो है ए का पुत्र है। अब सी और ई में रिलेशन पूछा है, सी और ई के बीच क्या संबंध है, तो आप ही बता दीजिए सी और ई के बीच क्या संबंध है, यानी कि ये भाई या फिर बहन होंगी, उनकी बेटी। तो आंसर देखते हैं, भाई और बहन, तो भाई और बहन का तो रिश्ता है नहीं, भाई और बहन आता तो इसी वाले रो में सी रहता, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन है चचेरे भाई बहन, तो चचेरे भाई बहन भी नहीं है, चचेरे भाई बहन रहेंगे तो वो उसी पीढ़ी में आएगा, प्रथम पीढ़ी में हम बताए थे, कजिन रहेगा तो प्रथम पीढ़ी में ही आएगा, तो यहीं पर आता, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि नीचे है भतीजी या और चाचा, तो भतीजी और चाचा का ये रिलेशन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देख कि ये है चाचा और चाची है, तो ये तो रिलेशन होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यानी कि
एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है, पहले देख लेते हैं जेड क्या है। जेड एक्स का पिता है, तो पिता है यानी कि वो किस पीढ़ी में चल गया, दूसरी पीढ़ी में, यानी कि उनके ऊपर चल गया। तो जेड जो है एक्स का क्या है, पिता है। तो दोस्तों दो चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि आप मेल के लिए हमेशा प्लस यूज करेंगे और फीमेल के लिए आप माइनस यूज करेंगे। मेल के लिए आप प्लस और फीमेल के लिए माइनस यूज करेंगे। तो अब ये जो बोला है यदि जेड एक्स का पिता है, तो जेड जो है एक्स का पिता है तो एक्स पे हम लोग लगाएंगे प्लस। उसके बाद क्या बोला है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, वाई जेड का पुत्र नहीं है। और ये बोला गया था एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, जाहिर सी बात है इन दोनों में भाई बहन या फिर बहन बहन या फिर भाई बहन जो भी रिश्ता होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे कंडीशन देखिए दे दिया, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। वाई जो है जेड का पुत्र नहीं, तो पुत्र नहीं तो जाहिर सी बात है पुत्री होगा, तो पुत्री के लिए हम लोग माइनस यूज करेंगे। उसके बाद तो वाई और जेड में क्या संबंध है, तो वाई और जेड में क्या संबंध है, वाई और जेड में क्या संबंध है। तो बताइए दोस्तों वाई और जेड में क्या संबंध है। अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो इसका ये पिता है, तो जाहिर सी बात है वाई का भी जेड क्या होगा, पिता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुत्री और पिता, पुत्री और पिता का दोनों में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सी माता है ए और बी की। सी जो है माता है, माता है मतलब कि एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे उसको, ए और बी की, ए और बी दोनों की माता है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों भाई बहन ही होंगे, या फिर भाई भाई या फिर बहन बहन। तो हमने बताया भाई बहन के लिए एक वाला और पति पत्नी के लिए दो वाला यूज करेंगे। अब उसके बाद बोला यदि डी पति है बी का, यदि डी पति है बी का, अब आ गया पति पत्नी वाला, तो डी और बी में कौन सा समानांतर दो ठो लाइन डी का। अब क्या बोला है, डी पति है बी का, डी पति है यानी कि इस पे प्लस रहेगा क्योंकि मेल पे प्लस रहता है और फीमेल पे माइनस, तो इसका मतलब पता हो गया कि ये लेडीज़ है। तो सी कौन है डी की, तो सी कौन है डी की, सी माता है, माता यानी माइनस, सी माता है बी की। और ये तो अब डी के बारे में पूछा है कि सी कौन है डी की। तो दोस्तों हमने बताया था कि आपको अगर ये पति है तो जाहिर सी बात है क्या होंगे, सासू माँ होंगे, ठीक। तो इस अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू और आर भाई हैं, पी क्यू आर क्या है, भाई हैं। यस आर की माँ है, यस जो है आर की माँ है, तो माइनस। टी पी का पिता है, पी का पिता है टी, तो जाहिर सी बात है ये दोनों जब सब भाई हैं तो इसकी भी माँ हुई, तो उसके बाद टी क्या है, पी का पिता है, प्लस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सत्य नहीं होता। पहला ऑप्शन में क्या बोला है, टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता, ये ठीक है पहला ऑप्शन। बोला है गलत छांटना है, गलत कौन सा नहीं है, तो गलत हम लोगों को निकालना है। क्यू टी का पति है, क्यू टी का पति है, नहीं ये तो बेटा है, तो ये गलत हो गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और देख लेते हैं, सी वाला क्या है, एस पी की माँ है, एस जो है पी की माँ है, ये भी ठीक है। डी वाला क्या है, डी वाला है कि टी एस का पति है, टी एस का पति है, ये भी ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने देख लिया कैसे हम लोग डायग्राम बनाएंगे और जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा रहेगा उस हिसाब से आप आंसर दे देंगे। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आपको क्वेश्चन कराएंगे जिस हिसाब से हमने रूल बताया है, और अधिक क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे हम, और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।